हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र दिखा रहा हूं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड ने तैयार किया है। तो चलो देख लेते हैं इन सारे प्रश्नों को। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। तो हम हिंदी लैंग्वेज को देखेंगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है जो अ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए क्या है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होगा। उत्तर क्या लेना है? पहले को लेना है लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, ठीक है। ये पहला इसका उत्तर रहेगा। ब देख लेते हैं। निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन क्षारीय होता है? जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो इसका उत्तर आपको लेना है पहला को, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना। NO जो लिखा है ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल, है ना। उत्तर क्या लेना है? एथेनॉल लेना है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, मतलब जो डी है वो है 400 केल्विन का सेल्सियस पैमाने में तापमान होगा। तो इसका जो तापमान होता है 127 सेल्सियस होता है। तो आपको तीसरा लेना है। इसके बाद देखो ई प्रश्न, MN समतल दर्पण में आपतित किरण दर्पण के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान बताना है, तो जितने अंश का कोण आपतन में बनाएगा उतना ही परावर्तन में बनाएगा। तो 30 अंश का बना रहा है तो 30 अंश ही इसका उत्तर रहेगा। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, है ना। तो रिक्त स्थान में देखो पहला प्रश्न, एक परिपथ में 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध खाली स्थान होगा, कह रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। 5 प्रतिरोध जोड़ना है ना। तो 10 ओम को 1/10 1/10 1/10 करके 5 बार आप लिखो, ठीक है, और जोड़ो इनको। तो जोड़ोगे तो कितना होगा? ऊपर में 5, नीचे में 10, 5/10 भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना होगा? 0.5 ओम। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.5 ओम आ जाएगा। इसके बाद बी देखो, कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से यदि हर धान के पौधे पर 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है, तो 30 धान के पौधे पर खाली स्थान मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होगा। उत्तर कैसे निकालना है? गुणा कर दो। गुणा करोगे 30 और 0.01 का, तो उत्तर आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। इसके बाद देखो सी जो है, सिकल सेल खाली स्थान की एक लक्षण है। तो एनीमिया हम कह सकते हैं, ठीक है। एनीमिया की क्या है? एक लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया एक साथ पढ़ते हैं ना, तो एनीमिया ही बोलो। सिकल सेल एनीमिया की एक लक्षण है, या अनुवांशिक एक लक्षण है हम कह सकते हैं। अनुवांशिक भी आप ले सकते हैं, एनीमिया नहीं लेते हो तो अनुवांशिक ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है अमाशय की आंतरिक झिल्ली खाली स्थान अम्ल से सुरक्षित रहती है। HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है, तो HCl आएगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान में आपको क्या लेना है? छोटा, आकार में छोटा होता है लेना है, ठीक। इसके बाद उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। उचित संबंध जोड़िए में देखो पहला क्या है? एनिमल इकोलॉजी दिया हुआ है। इसका उत्तर आ जाएगा चार्ल्स एल्टन, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजी पर शोध किया है, तो एनिमल इकोलॉजी चार्ल्स एल्टन में आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो जल में घुला रहता है, तो आपको क्या लेना है? जल लेना है, ठीक है। गंधकाल्म, गंधकाल्म जो है ना एक अम्ल है। उत्तर क्या लेना है आपको? अम्ल लेना है। धावन सोडा, धावन सोडा मतलब जो धोने का, जो कपड़े धोने के लिए जो हम निरमा उपयोग करते हैं वो धावन सोडा होता है ना। तो जल की कठोरता को दूर करने का काम करता है। उत्तर क्या लेना है? जल की कठोरता को दूर करने का। और विद्युत, विद्युत जो है विद्युत जो है वो धातु पर प्रवाहित होता है ना, धातु पर। तो उत्तर क्या लेना है? धातु लेना है, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। अब देख लेते हैं 2-2 अंक के प्रश्न। देखो 2-2 अंक के प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में दिया हुआ है। लता ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका pH मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। इस दूध से दही बनने में अधिक समय लगेगा, क्यों? डेफिनेटली है। देखो दूध से दही बनाने का प्रक्रिया क्या होता है?
अम्ल वाला प्रक्रिया होता है ना, तो जितना ज़्यादा अम्ल रहेगा उतना वो तेज़ी से बनेगा। अब ये क्या हो गया, 6 से 8 हो गया इसका पीएच मान, तो ये तो क्षार की ओर चला गया। अब क्षार से अम्ल की ओर आएगा तो इसको समय तो लगेगा, है ना, इसीलिए इसमें समय लगेगा। आगे देखो, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखकर दो उपयोग लिखे कह रहा है। तो क्या होता है खाने का सोडा का, Na2CO3 यही होता है क्या? सोडियम नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अलग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 नहीं, Na2H भी होता है शायद, CO3 देख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, खाने का सोडा, और इसका दो उपयोग कह रहे हैं, तो आप इसके दो उपयोग में क्या बता सकते हो भाई? किसी कोई पकवान कुछ बनाते हो तो उसमें डालते हैं ना, तो यही उपयोग होगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में कोई दो अंतर लिखे। परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत कह रहा है ना, देख लेना इन प्रश्नों को, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसका उत्तर। मादा जनन अंगों के कोई 4 नाम लिखे, ये भी देख लेना, सरल प्रश्न है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हो भाई आप? आपको पता है कि पत्ते को कौन खाता है? शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव को सर्वाहारी जीव, इस तरह से खाते हैं ना। इसके बाद अपघटक, कवक, इस तरीके से प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। ठीक, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा आपको पता चल गया होगा, देख लेना। ठीक है, आगे देखो 7वां प्रश्न। 7 से लेके अब 10 तक जो प्रश्न है वो आपका 3-3 अंक का है, तो ये तो गणितीय प्रश्न है 7वां प्रश्न। 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखिए कह रहा है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 3 अंतर लिखना है, आसान प्रश्न है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बताना है। ठीक है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु लिखिए कह रहा है। इसके बाद 11 से जो 14 तक के प्रश्न रहेगा वो आपका 4 अंक का रहेगा। पीएच किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में उसका महत्व 3 बिंदुओं पर लिखिए कह रहा है, आसान है। पीएच मान लिटमस पेपर को, है ना, लाल लिटमस पेपर को नीला, नीला लिटमस पेपर के लाल कर देता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? कई प्रकार से आप इसका परिभाषा दे सकते हो। देखो, H के ऊपर जो 10 का घात लगता है उसे भी हम उसका पीएच मान से दर्शाते, प्रदर्शित करते हैं, ये एक परिभाषा हो गया। ठीक है, अम्ल और क्षार की गुणवत्ता जो चेक करते हैं उसको भी हम पीएच मान या पीएच स्केल से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, पीएच मतलब 10 के ऊपर जो घात लगता है उसी को हम पीएच मान कहते हैं, ये आप आसानी से कह सकते हो। ठीक, दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है? तो भाई अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए आप ये कह सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अथवा प्रश्न दिया ना, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखे, आधुनिक आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं लिखे कह रहे हैं। 12वां प्रश्न देखो यहाँ पे, ये अब थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है ना, जिसमें कट कट के दिया है और ब दिया है, मतलब ए बी दिया हुआ है, तो 2-2 अंक में इसे बांट दिया गया, छोटा छोटा मतलब कर दिया गया है। ठीक, आगे देखो अथवा प्रश्न भी है इस तरीके से। फिर 13वां प्रश्न देख लो, अनुकूलन और प्रजातिकरण क्या है, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसके कारण लिखिए कह रहे हैं। 14वां प्रश्न है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा दिया है, हमारे हृदय में रक्त का परिवहन कैसे होता है। 15 और 16 जो है 55 अंक के प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे उत्तर लेंस से संबंधित है। एक है यहाँ पे टिप दिया हुआ है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी चित्र के स्थान पर उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए कह रहे हैं ना, ये उनके लिए है। आगे देखो यहाँ पे अथवा दिया, तो यहाँ पे दृष्टिबाधित के लिए भी कुछ टिप्स दिया हुआ है। 16वां प्रश्न देखो, विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए कह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बता के बताना है, ये सब चीज़ बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो R1 R2 बतला है, समांतर क्रम में संयोजन का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो 17 और 18वां प्रश्न है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न, मतलब 17 का अथवा भी है साथ में, तो ये प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा और ये 18वां प्रश्न भी 6-6 अंक के रहेंगे।